मेरा भाई खुद 10th में और वो स्टैंडर्ड लेवल का मैथ लेकर पढ़ाई कर रहा है भाई साहब। ये बेसिक लेवल का आज बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आप सिर्फ इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हारा कहीं 95 से 98 नंबर नहीं जाने वाला, लेकिन इससे आपको फॉलो करना होगा, 100 भी ला सकते हो। मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ 90 डेज़ का। क्लियर है? कितना का? 90 डेज़ का यार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई वीडियो इसमें आगे पीछे मोटिवेशन टाइप से नहीं लगाया भाई, पढ़ने वाले देख लेंगे जिन्हें देखना है। अब आते हैं टॉपिक पे, ध्यान से देखना लाडलो। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग और भी बुक्स पे बात करेंगे, है ना। एनसीईआरटी से तुम्हारे बेसिक में 90% क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग भी ये बोलते हैं कि 80% आता है, 20% आता है, उनकी बातें नहीं माननी है भाई साहब। बोलना कि पहले एनालिसिस करके आओ, पीछे के पेपर्स देख के आओ, तब मेरे को ज्ञान देना। समझ में आया ना आपको? हाँ, 90% आता है। अब ये 90% एनसीईआरटी से कैसे आ जाता है, इसे भी समझना है आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, ध्यान से देखना। सारे चैप्टर्स आपको करने हैं और कम से कम 4 टाइम्स करना है, तब जाके ये कंप्लीट हो सकता है 90% तक। वरना अगर आप नहीं कर रहे हो लाडलो तो तुम्हारा 20% ही कंफर्म है। सिर्फ चैप्टर वाइज को 1-2 बार देख लिए हो, क्वेश्चंस बनाने तुम्हें आ रहा है तो समझो भाई साहब प्रिपरेशन तो तुम्हारी है, बट प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि एग्जाम में बैठोगे तो कुछ लैक पॉइंट आते हैं, लैक करोगे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम्हारा माइंड थोड़ा सा तो भाई साहब डर जाएगा। समझ में आ रही है मैं बोलना क्या चाहता हूँ? भाई साहब फर्स्ट टाइम तुम बोर्ड पे बैठोगे, बोर्ड सेंटर पे, वो चीज़ें भी आपको दिमाग में रखते हुए परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे ईजी वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, फिर 13 और उसके बाद 14 भी तुम्हारा इजी ही है, 10 भी तुम्हारा इजी है क्योंकि इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं। तो समझ में आ रही है? तो जो आसान है इसे तो हम लोग 1 महीना में सबसे पहले ख़त्म करेंगे। कितना में? ध्यान से देखना, 1 महीना में हम लोग ख़त्म करेंगे। 1 मंथ में इसको क्लियर करना है हमें, कैसे भी। तुम्हारे पास नोट्स है मुझे पता है, नहीं है तो तुम 1 महीना में बनाने वाले हो। फॉलो करना है तुम्हें इस स्ट्रैटेजी को, 30 दिन में ख़त्म करना है इन सारे चैप्टर्स को, जो हलवे वाले हैं, जो भी तुम्हें आसान लगते हैं, जो टफ लगते हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसको एक बार ख़त्म करने के बाद उसमें लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो। आपको 3 पेन रखना है अलग अलग कलर वाइज। एक में लिखना है भाई साहब डाउट है मुझे, और एक में लिखना है कि कंप्लीट नहीं है, नॉन कंप्लीट एक में लिखना है, मतलब सापा वो कंप्लीट ही नहीं करा मैंने, मुझे बुझा ही नहीं रहा है। और तीसरा आप लिखोगे भाई साहब VVI वाले सब चैप्टर से, मैंने बता भी रखा है, ठीक है, और बता भी दूंगा एक वीडियो से लाकर, टेंशन मत लो, पूरा दे दूंगा, पूरा चार्ट दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो क्लियर तरीके से एनसीईआरटी का पूरा भाई साहब जो ब्यौरा था वो आपको समझ में आ गया कि कम से कम 4 बार हमें ख़त्म करना है। 4 टाइम्स एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चंस, एक एग्जाम्पल्स, तब जाके हमारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी एग्जाम टाइम। याद रख लेना, अब सीबीएसई भी उतनी इजी रही नहीं जितना तुम सब समझ लेते हो। क्लियर है? अब ध्यान से बात करना। अब हम लोग इस 20% या 10% जितना भी मान लो, जितना तुम्हारा एनसीईआरटी की तैयारी होने के बाद, पूरी के पूरी प्रिपरेशन 90 दिन में होने के बाद, मैं आपको बताता हूँ कि 90 डेज में उसको कैसे कंप्लीट करोगे। आपको इन दोनों के लिए भाई साहब 3 चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, मतलब अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करनी है। पहला PYQs, ठीक है, दूसरा मॉडल, है ना, मतलब मॉडल पेपर बेहतर तरीके से एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। बस ये 2 चीज़ कर लो, एक 20% 10% जो भी तुम्हारा बचेगा एनसीईआरटी के अलावा वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 90 डेज़ में कैसे कंप्लीट होगा। ध्यान से देखना, 90 डेज़ में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा मैं बताता हूँ। अगर तुमने अपने स्ट्रैटेजी में 2 आवर्स मैथ केवल लगा दिया, केवल 2 आवर या 3 आवर केवल मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डेली, अब तो पढ़ ही लोगे भाई, नज़दीक बोर्ड है यार, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक सी बात है। तो भाई साहब तुम्हारे 1 मंथ के अंदर तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी है, तुमने ऑलरेडी सारे पढ़ रखे। 1 महीना में जो तुम्हारे इजी वाले सारे के सारे है ना, नोट्स वाले तो सारे के सारे जो चैप्टर है इजी वाले वो तुम्हारे कंप्लीट हो रहे होंगे क्लियर तरीके से, मात्र 30 डेज़ में, और रिवीजन के साथ क्लियर होगा। और ट्राई करना कि हर चैप्टर का जो भी चीज़ रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसपे मैं लगा के, जैसे फॉर्मूला होता है, थ्योरम्स होते हैं 1-2, तो चीज़ें आपको साइड में ध्यान रखनी है, दैट्स इट। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में। अब भैया आगे हम लोग 2 मंथ क्या करेंगे भाई साहब? देखो हिंदी इंग्लिश दोनों को लगा दिया,
ठीक है। आगे आपको 2 मंथ क्या करना है, आगे आपको 2 मंथ में जो हार्ड वाले चैप्टर्स हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देनी है और वीक में ट्राई करना 1 वीक 1 डे रिवीजन। मतलब कि पूरे एक हफ्ते जैसे ही गुजरता है तो एक दिन पूरा पीछे वाला जो इजी वाले चैप्टर्स आपने करे उन सारे चैप्टर्स के आप रिवीजन करोगे। और मैं सिर्फ यहाँ 2 आवर्स केवल नोट्स बनाने को और क्वेश्चंस बनाने को नहीं बोल रहा, यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस भी करना है कि मैंने इस चैप्टर में कितने छोड़ रखे हैं, मुझे कौन से डाउट हैं, किस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। कि मैथ्स भाई साहब बहुत एक अलग लेवल की चीज़ है। अगर तुमने लगातार 10 दिन पढ़ लिया तो मैथ्स तुम्हें इजी लगेगा, मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ, बट डेली पढ़ना है तुम्हें 2 से 3 घंटे। और तुम्हारा भाई साहब ये बेसिक लेवल वाला स्ट्रैटेजी जो है एकदम निचोड़ के उड़ा दोगे, फेंक दोगे, बाकी अपने भाई पे छोड़ दो। चैप्टर वाइज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाले कवर करा देगा और आपको नोट्स दे देगा, बेहतर तरीके से मचा सकते हो बोर्ड में। बस इतना याद रखना, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। सो मुझे आशा है आप सब्सक्राइब करोगे, निराश नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ अब जितना हो सके और पूरा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस वहीं दोस्तों भी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।